छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं तेरी भाभी हूँ। दुशासन नहीं माना, केस पकड़ के खींचता हुआ ले जा रहा है, घसीटता हुआ। मैया के तन के वस्त्र फट गए, श्रृंगार बिगड़ गया, चूड़ियां टूट गई। मैया डिडकारी मार के रो रही है। भानुमति से बोली बहन आज मैं बचा ले, आज मेरी लाज नहीं बचेगी। अगर मेरी लाज चली गई मैं कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, मुझे बचा ले बहन, मुझे बचा ले। भानुमति ने नहीं बचाया। दुशासन खींचता हुआ ले गया द्रौपदी को, ले जा करके महाराज आज घसीटता हुआ ले जा रहा है। वो द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए महाराज देवी देवता तरसते थे, वही द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खिंचती हुई जा रही है। सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, रास्ते में गांधारी मिली, गांधारी। तो गांधारी को द्रौपदी ने देखा तो महाराज द्रौपदी को ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को सहारा मिल गया हो। द्रौपदी ने गांधारी को आवाज लगाई, मैया ये तेरा बालक मुझे खींचता हुआ ले जा रहा है, आज मुझे बचा ले माँ, आज मुझे बचा ले, इसे रोक ले। मैं सभा बीच में जाऊंगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? गुरु बैठे होंगे, ससुर बैठे होंगे, बाहर से आए हुए लोग बैठे होंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैया रोक ले इसे। महाराज गांधारी ने नहीं सुन पाई द्रौपदी की आवाज, गांधारी निकल गई, द्रौपदी रोन लगी। महाराज घसीटता हुआ ये दुर्योधन ले गया, वो दुशासन ले गया और महाराज दुर्योधन की सभा में ले जाकर के द्रौपदी को खड़ा कर दिया। जब द्रौपदी को महाराज दुर्योधन की सभा में ले जा करके खड़ा किया तो मैया आज सभा बीच में खड़ी हो गई जाके। चारों तरफ देखा तो महाराज सब अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। द्रौपदी ने सबसे पहले महाराज दुर्योधन से कहा, दुर्योधन छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं तेरी भाभी हूँ। लाज मेरी गई तो मेरी नहीं बल्कि तेरी भी जाएगी, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। दुर्योधन ने कहा तुमने मुझे छोड़ा था जब तुमने मुझे कहा था कि अंधे की औलाद अंधी होती है, उस दिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, तो आज मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? द्रौपदी बदला तो मैं लेके ही रहूंगा, मैं मानूंगा नहीं। अब द्रौपदी रो रही है, बिलख रही है, दुखिया की कोई भी बात को नहीं सुन रहा है। आगे बढ़ी द्रौपदी पांडवों के पास में पहुंची, पांडवों के पास में पहुंची, रो करके द्रौपदी ने पांडवों से कहा, सुनो तुम मेरे 5 पति हो और एक से एक वीर योद्धा बलधारी, एक से एक ताकतवर, और तुम्हारे होते हुए अगर मेरी लाज चली जाए तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत में जो तुम आज हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो। अरे पति का फर्ज तो होता है कि अपनी नारी के मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाले, और तुमने मुझे जुआ में हरा दिया। क्या फायदा है तुम्हारे इस ताकत का, क्या फायदा है तुम्हारे इस बल का जब तुम आज हमारी रक्षा नहीं कर सकते हो? अरे मुझे ये घमंड था कि मेरे 5 पति हैं तो दुनिया मेरे तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता, और तुमने मुझे जुआ में हरा दिया। गर्दन नीचे झुका ली पांडवों ने, कोई नहीं बोली। आगे बढ़ी द्रौपदी, समझ गई कि अब ये नहीं सुनेंगे हमारी बात। फिर द्रौपदी पितामह के पास में पहुंची, जवाब दिया, बाबा मैं तो तुम्हारे कुल की कुलवधू हूँ ना, मैं तो तुम्हारे कुल की कुलवधू हूँ, और तुम्हारे होते हुए इस समाज में, इस सभा में, सबके बीच मैं नगिन की जाऊंगी, तुम बैठे बैठे देखते रहोगे? तुम्हारे पास इतना बल है, इतनी ताकत है, तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते? याद रखो पितामह, अगर लाज मेरी गई तो मेरी नहीं बल्कि तुम सबकी लाज जाएगी, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि जिस कुल खानदान में एक से एक बहादुर, एक से एक वीर योद्धा भरे पड़े थे, और उनके होते हुए एक नारी की लाज चली गई, एक अबला की लाज चली गई, क्या मुंह दिखाओगे दुनिया में? क्या फायदा तुम्हारे इतने बल का जो तुम एक अबला नारी की रक्षा नहीं कर सकते हो? सबसे बड़ा पाप वही होता है जब आपके सामने किसी बहन बेटी की लाज जा रही है और आप बचाने में सामर्थ हैं, फिर भी आप उसे नहीं बचा रहे हैं। और खैर
पहले तो एक ही द्रौपदी की लाज गई थी और आज तो हर दिन किसी न किसी द्रौपदी की लाज जाती ही जाती है। पहले तो एक ही द्रौपदी को नगिन किया गया था और महाराज आज हर दिन पता नहीं कितनी लड़कियों को नगिन किया जाता है। एक बात और हम आपको बताएं बहनाओ, यहाँ जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं, पहले द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, लेकिन अब तुम्हें रक्षा करनी है, अब भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। पहले एक ही दुर्योधन हुआ था और आज गली गली में और घर घर में दुर्योधन घूम रहे हैं, वस्त्र हरण करने वाले। आज भगवान बचाने नहीं आएंगे तुम्हें। आज देखो हर रोज महाराज पेपर सोशल मीडिया हर जगह महाराज देखो पता नहीं कितनी लड़कियों के रेप होते हैं भारत में, पता नहीं कितनी लड़कियां हमेशा महाराज गायब रहती हैं। आज की दुनिया में दरिंदे बढ़ते ही जा रहे हैं। खुद इतनी मजबूत बन जाओ और सही बताए ना तो लड़कियों को कमजोर बनाने वाले उनके माँ बाप होते हैं। आज की दुनिया में बहुत बड़ी बात नहीं कह रही है, जैसा समाज है वैसा हमें ढलना पड़ेगा, वैसा हमें ढलना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं ढलोगे तो कुचल कुचल के मार दिए जाओ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। लड़कियों को कमजोर बनाने वाले उनके ही परिवार वाले उनके ही माँ बाप होते। यहाँ जितने हमारे श्रोता बैठे हैं आप सब किसी न किसी बेटी के बाप जरूर होंगे। अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ जो कोई भी उनकी तरफ आंख उठा के देखे 1000 बार सोचे, 1000 बार। लेकिन तुम लोगों की मानसिकता पता है क्या होती है? आप लोगों की मानसिकता सिर्फ इतनी है कि लड़की सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी है और लड़का कमाने के लिए बना है। लोगों की इतनी सी मानसिकता है, तो अगर इस मानसिकता को बदल लो ना तो आज की लड़कियां हम इस व्यासपीठ से बैठ के कह रहे हैं किसी लड़के से कम ना हो। लेकिन तुम लोग क्या चाहते हो? लड़की घर में रोटियां बनाने के लिए बनी है, काम करने के लिए बनी है, शादी कर दो, पराए घर जाए, तुम्हारे घर में काम किया फिर पराए घर जाके वहां भी काम करेगी, बस उसकी जिंदगी खत्म। अगर तुम किसी बहन के भाई हो तो अपनी बहन को लड़ना सिखाओ, दुनिया का सामना करना सिखाओ। तुम किसी बेटी के अगर बाप हो तो अपनी बेटी को महाराज दुनिया के सामने खड़ा होना सिखाओ, ना कि उसे दबाना सिखाओ। ये होता है बाप का फर्ज, ये होता है भाई का फर्ज। वो बाप किसी काम का नहीं जो बाप अपनी लड़की को जीना नहीं सिखाता है। वो बाप किसी काम का नहीं जो बाप अपनी लड़की को लड़ना नहीं सिखाता है। कम से कम उसे उस मुकाम पर तो पहुंचाओ जब वो अपनी महाराज कला को दिखा सके कि लड़की भी किसी लड़के से कम नहीं होती है। अब तुम बचपन से ही उसे लड़की बना के रखोगे। लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़की कुछ नहीं कर सकती है। तो एक बात याद रखना, बुढ़ापे पे पानी देने वाला लड़का नहीं बल्कि लड़की आएगी ससुराल से भी। हमेशा ये बात मेरी गांठ बांध लेना। बोलो गोविंद भगवान की। और खुद के लिए लड़ना भी सीखो, खुद मजबूत भी बनो। याद रखो मेरी बात, भगवान अब हर बार तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। वो जमाने चले गए कि द्रौपदी के चीर की रक्षा करने महाराज भगवान आए थे। आज तो पहले एक दुर्योधन दुशासन था, आज तो पता नहीं कितने दुर्योधन कितनी द्रौपदियों के चीर हरण करते हैं। द्रौपदी रो रही हैं, सबसे मदद मांग रही हैं, लेकिन महाराज कोई भी द्रौपदी की मदद करने को तैयार नहीं है। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन जाओ इसे नगिन करके मेरी जंगा पे बैठा लो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी मेरा बदला पूरा करवाओ। दुशासन चला, द्रौपदी के पास में पहुंचा। जैसे ही द्रौपदी के पास में पहुंचा, साड़ी को पकड़ लिया, खींचने ही वाला था, मैया ने कस के साड़ी पकड़ ली, कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए। महाराज आज साड़ी को कस के पकड़े हैं द्रौपदी और दुशासन खींच रहा है, तो द्रौपदी ने एक बात कही, क्या नीचे किए बैठे सर बोली और कुछ पड़े ना
असर और सर कटता ही सर और स्वामी होगी ना बसर। बोली क्या मान रहेगा और स्वामी सरकार हो साड़ी का पल्लू जब सरकार। द्रौपदी बोली नीचे किए बैठे सर कौन? पांडव पितामह भीष्म सभा में जितने वीर योद्धा बलधारी बैठे हैं उन सबने सर झुका लिया है, नीचे किए बैठे सर। कुछ पड़े ना असर, इनके सामने इनकी पत्नी की बहू की लाज जा रही है लेकिन इन्हें कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। सर कटना सही नहीं कहते क्या तलवार ले आओ सर काट दो तो सर कट गया ना जी। फिर याद रखो जिस आदमी की इज्जत जाती है ना उस आदमी का सर कटना नहीं महाराज हो जाता। फिर वो आदमी कभी भी समाज में दुनिया में सर उठा के जी नहीं पाता है, उसे ही सर कटना कहते हैं। बोली नीचे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी ना बसर। सभा में बड़ी देर से क्या मान रहेगा स्वामी सरकार। साड़ी का पल्लू जब सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार। कहा कि यहाँ किसी को असर ही नहीं पड़ रहा है, मेरी लाज जा रही है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब दुशासन ने झटका दिया, साड़ी छूट गई। मैया रो रही है, द्रौपदी रो रही है। अब इधर भगवान जो है वो द्वारका में बैठे बैठे रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। रुक्मिणी जो रहे वो महाराज भोजन की थाली लेके आई, भगवान के सामने भोजन की थाली रख दी और कहा प्रभु भोजन कर लीजिए, लेकिन प्रभु की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो रुक्मिणी ने देखा कि प्रभु रो रहे हैं, तो रुक्मिणी ने पूछा नाथ आप रो क्यों रहे हैं? तो भगवान ने जवाब दिया मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बहन की लाज सभा बीच में जा रही है, तो वो वहां रो रही है, मैं यहाँ रो रहा हूँ। तो रुक्मिणी बोली तो प्रभु आप चले जाओ ना, अपनी बहन की रक्षा कराओ। भगवान बोले भद्रे यही तो बात है कि अभी बहन सबको बुला रही है कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, लेकिन वो अभी मुझे तो भूली बैठी है, अभी वो मुझे बुला कहाँ रही है। मैं यही सी बात का तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब
मेरी बहन मुझे बुलाए और कब मैं दौड़ा दौड़ा उसकी मदद करने के लिए जाऊं, लेकिन वो मुझे बुला नहीं रही है। एक बात बताएं, भक्त सोचता है कि भगवान बिना बुलाए चले आए, और भगवान सोचते हैं कि भक्त हमें बुलाए हम तब जाएं। यानी भक्त भगवान के भरोसे और भगवान भक्त के भरोसे, और भगवान हमेशा भक्त के ही भरोसे होते हैं। भगवान ये कहते हैं तुम बुलाओ तो सही, मैं ना तब कहना, अब तुम बुलाना जानते नहीं हो हैं, और फिर दोष लगाते हो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। भाई क्यों किया? तुमने बुला ही नहीं पाया भगवान को सच्चे हृदय से, तो भगवान कैसे आएंगे बताओ भाई? और जिसने जिसने प्रभु को बुलाया भगवान आए कि नहीं आए? द्रौपदी ने बुलाया प्रभु आए, मीरा ने बुलाया प्रभु आए, नरसिंह ने बुलाया प्रभु आए, प्रहलाद जी ध्रुव जी ने बुलाया प्रभु आए। तो हम लोग बुलाएंगे तो प्रभु क्यों नहीं आएंगे? भावना तो लाओ, वो भाव तो रखो भगवान को बुलाने का। अब भाव ही नहीं है। अब आजकल तो भगवान को पता है मतलब के लिए ही लोग पूजते हैं। लड़के की नौकरी लगने को होगी तो महाराज मंदिर में सर पटकते रहेंगे, घंटा बजाते रहेंगे, नौकरी लग जाए प्रभु, नौकरी लग जाए। हाँ, 51 किलो के लड़ुआ चढ़ाई, नौकरी लग जाए। चलो भगवान ने कृपा कर दी, नौकरी लग गई लड़का की, ठीक ठीक। अब महाराज जो बोला था कि प्रभु लड़के की नौकरी लग जाए, 51 किलो के लड़ुआ चढ़ाएंगे, लड़के की नौकरी लग गई। तो एक दिन पड़ोसन ने बोल दिया, बोले तुमने उस मंदिर में कहा था कि 51 किलो के लड़ुआ चढ़ाएंगे, तो जाओ चढ़ा दो जाके। तो फिर जवाब क्या आता है? ना हम भाजे जात, ना को भगवान भाजे जात, चढ़ाते ही रहेंगे। हाँ, चढ़ाते ही रहेंगे। फिर महाराज यानी जब तक नौकरी नहीं लगी तो घंटा बजाते ही रहे भगवान की खोपड़ी पे, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। लग गई तो फिर मंदिर जाए वही भूलिए ना प्रभु। ऐसे थोड़ा ना भगवान आए। दुख में रहो सुख में रहो, प्रभु को हमेशा याद करते रहो। ना हम कभी आपको ना भूले, भरोसा रखो, विश्वास रखो कि हाँ ऐसा काम होगा। और विश्वास नहीं रखोगे तब तक कोई काम संभव नहीं हो पाएगा। याद रखो, अब द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, इधर भगवान रो रहे हैं। जब दुशासन साड़ी खींच रहा है, जो साड़ी का सिर्फ एक छोक रह गया, सिर्फ एक छोक। जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई नहीं आने वालो, तो द्रौपदी ने कही कि अब का और मनमानी और करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका। प्रभु बड़ी देर की सवा में ठाड़ी, कर रो तू शासन मोए उगारी, और अवता हसिया न कर गावोगे मेरे नाथ द्वारिका।
ने साड़ी को छोड़ दिया तो ना हाथ खड़े किए, कन्हैया अब तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथों, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। और रो करके द्रौपदी ने एक बात कही, क्या कि खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरज सोना बनवारी। खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरज सोना बनवारी। और महाराज द्रौपदी बोली, अरे पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी, पांचों पांडव